जय गुरु गोरखनाथ। जय जार वीर गोवा जी। आज स्वयं कथा और बाबा के हवन के बारे में आपको बताते हैं कि उसका हवन और स्वयं उसकी कथा कैसे कर सकते हैं। आज विस्तार पूर्वक से आप कथा भी देख सकते हैं और सुनते भी जाएंगे। तो सबसे पहले तिथि का बड़ा ही ध्यान किया जाता है, जो कि आपको सब कुछ सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और लिखा हुआ भी दिख रहा है। आप ये देखते जाइए और समझते जाइए। ये चतुर्थी होती है, उसको इसका एक महत्व तय होता है और इनको छोड़ना पड़ता है। यानी कि तीज के बाद जो चतुर्थी आती है तो उसको आप ना व्रत रखना और ना ही इसकी कथा करना, ये निषेध माने जाते हैं। इसके अलावा 12 महीने में आप कथा कभी भी कर सकते हैं। आप जोगी बुलाकर भी करा सकते हैं। कथा का कई तरह से विधान होता है, इसलिए आप करें। स्वयं भी कर सकते हैं। एक दिन की ये कथा होती है, इसमें आप विधि विधान से व्रत करें, उसके बाद में उसका पूजन करें, जल छोड़ें, जल का लोटा चढ़ाएं और लोटा में कुछ मीठा अवश्य डाल, जैसे कोई रेवड़ी हो गई, जैसे कोई बतासे हो गए, उसको मिला करके किसी गमले में आप डाल सकते हैं। गोगा जी भगवान का नाम लेकर के प्रार्थना करेंगे कि गोगा जी भगवान, हम आपका हवन पूजा कर रहे हैं। आप अपने सभी साथी को लेकर के आप हमारे कथा में आए और आप कथा श्रवण करें, हमारे घर पर आए और हम जो व्रत कर रहे हैं उसमें हमें सहयोग करें। ऐसे आप कह करके प्रार्थना कर करके और व्रत कर सकते हैं। पूजा करना, व्रत करना, ये दोनों पति पत्नी भी रह सकते हैं। अगर कोई अकेला है तो अकेले भी रह सकते हैं। घर में और भी कुछ सदस्य है तो वह भी बाबा का व्रत कर सकते हैं। व्रत में फलाहार करें, भोजन अन्न आदि का सेवन इसमें नहीं करना होता है। मिर्च मसाले इनका इसमें त्याग होता है। मिर्च मसाले नहीं खाए जाते हैं, खट्टी चीज नहीं खाई जाती, अनाज कोई भी नहीं खाया जाता है। इसमें केवल फल दूध दही आदि का सेवन कर सकते हैं। ये फलाहार में संपूर्ण चीज होती है वो खाई जाती है। और आपको टाइम का भी विशेषकर ध्यान रखना चाहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। रोज की तरह ही पूजा पाठ करके आप तैयार होंगे। इसमें एक पटला लेंगे, काठ की चौकी लेंगे और उस पर कपड़ा बिछा के बाबा का स्थान देंगे, लेकिन इस पर सफेद कपड़ा नहीं होना चाहिए। सफेद कपड़ा इसमें मान नहीं होता है, तो इसलिए आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। और बाबा की तस्वीर लेंगे, तस्वीर के आगे आप जोत लगाएंगे, उस पर 5 तरह की मिठाई आप जो देख रहे हैं वो चढ़ाएंगे। 5 तरह के फल चढ़ाएंगे। जल का लोटा बाबा के सामने रखेंगे और मूर्ति के सामने आप हवन की तैयारी करते हैं, बाबा का पूजन करते हैं, बाबा के लिए तिलक लगाते हैं, बाबा के बढ़िया स्वच्छ तरह से उसका सेंट वगैरह, इत्र वगैरह, धूप बत्ती और आप दीपक जला करके आप उसको सुगंधित फूल आदि से सुशोभित भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप जितनी भी शुद्धता करेंगे, जितनी भी सजावट करेंगे, उतनी अच्छा रहेगा। अब आ गए आप दक्षिणा। जो आप बांधेंगे वह आपको बांधनी गोगा जी महाराज की और मैया की और गुरु गोरखनाथ की। गुरु की और मैया की बाबा से ज्यादा होती है। जैसे कि बाबा के लिए आप 100 रुपये दे रहे हैं तो मैया और बाबा के लिए आप 150 रुपये रखें। इसका विशेष ध्यान रखें।
उसको बांध करके आप रखेंगे और आप खुद भी हवन कर सकते हैं। लेकिन जब हवन करेंगे तो हवन करने के लिए गुरु का जो अपना गुरु होता है उसके लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। उसके गुरु के लिए भेंट आपको अवश्य रखनी है कि आपके लिए भेंट स्वरूप है, आप हमारे यज्ञ को पूर्ण कराओ। वे सब एक पूरक टीले पे जाती हैं और इसका विधान और भी होता है, इसको हम आपके लिए बता देंगे। जहाँ भी आपको संशय हो आप पूछ सकते हैं। आप इसमें वीडियो रोक रोक कर आज पढ़ भी सकते हो। इसमें सब कुछ स्क्रीन के ऊपर लिख रखा, आप देख भी सकते हो। अब आप जब हवन करते हो तो हवन में विशेषकर आपको एक जायफल, 21 जोड़ा लौंग का यह आपको चढ़ाना होता है। अपने माथे से लगा के घी डाल के उसमें आप उसको हवन में चढ़ाएंगे और हवन करते रहेंगे। और इसको जो व्रत करता है वो ही चढ़ाएगा। खासकर ये व्रत करने वाले लोगों के लिए विशेषकर होता है, वही चढ़ाएं और कथा श्रवण करें। ये शुरू में हवन में ही चढ़ाना पड़ता है। स्त्री कोई व्रत करती है तो वह भी चढ़ा सकती है। घर में जो भी व्रत करते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। खुद जो कथा करता साधना करता है वो तो फिर चढ़ाएगा ही। ये साधना का नहीं होता है। ये व्रत वो भी कर सकता है जो पहले से चौकी गद्दी दरबार लगा रहा है। कोई प्रसन्नता के लिए भी कर सकता है, बाबा को भी प्रसन्न करना चाहते हैं। उसके बाद में आप गोला लेंगे, गोला को ऊपर से कट करेंगे। गोला के अंदर भी आप उसी प्रकार से 21 जोड़ा लौंग के डालेंगे, जायफल डालेंगे, घी डालेंगे, थोड़ा उसमें कपूर डालेंगे अलग अलग। इसमें पूजा के लिए उस गोला के अंदर रखेंगे। और गोला तैयार जब हो जाता है, लेकिन ये जब आप गोवा मेडी दर्शन करने जाते हैं वहाँ का विधान अलग होता है और घर का विधान अलग होता है। ये भी समझने की बात होती है। यहाँ पर आप यह सामग्री आपको इस गोला के अंदर रखनी। सभी सामग्री जो कि 21 जोड़ा लौंग के होते हैं, जायफल होता है, ये सभी उसके अंदर रखने पड़ते हैं और इसको हवन में ही चढ़ाया जाता है। हवन में चढ़ाया जाता है और वो चढ़ाएंगे जो व्रत करते हैं। घर के कोई भी लोग हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी लोग व्रत रखते हैं, आप सभी को ये काम करना होता है। और सबको गोला एक घर का एक होता है। चाहे घर में 2 हैं चाहे 3 है, सभी एक गोला में लौंग भरेंगे। अलग अलग लौंग का जोड़ा लेंगे, अलग अलग जो 5 मिठाई रखी हैं उनमें से भी थोड़ा थोड़ा रखेंगे। बाद में कपूर रखेंगे। ये सब अगर लौंग ज्यादा है और गोला छोटा पड़ रहा है, परिवार में लोग ज्यादा हैं, तो आप उस हवन में भी इस लौंग के जोड़े को, जायफल को छोड़ सकते हैं। गोला को सिर से लगाएं और बाबा से प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं आपकी ये पूजा कर रहा हूँ, ये गोला आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करो और हमारे ऊपर कृपा करो। ऐसे प्रार्थना करते हुए उस गोला को हवन के अंदर छोड़ते हैं और कथा आगे चल जाती। कथा पढ़ती रहेगी, बीच बीच में लौंग के जोड़ा छोड़ते रहेंगे, गोला को चढ़ाते रहेंगे। अभी भी कथा बाकी है, कथा आगे शुरू करेंगे। गोला के ऊपर घी छोड़ते रहेंगे और फिर इसको आगे दोबारा इसी चीज को फिर दोहराएंगे, गोला में चढ़ाएंगे। वो अब तीसरी बार जो होता है
तीसरी बार भी आपको 21 जोड़ा लौंग के और जायफल को दोबारा से तीसरी बार फिर भी चढ़ाना पड़ता है। तीसरी बार फिर चढ़ाएं बाबा की कथा के अंदर। तो पहले आपने लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया, फिर आपने गोला चढ़ा दिया, गोला के बाद में आप वो सब चढ़ाते हैं। उसके बाद में आप जो भोग लगाते हैं वह खीर का होगा, 5 पूरी 5 पुए ये भोग बनता है। लेकिन इसको बहुत शुद्ध तरीका से बनाया जाएगा। रसोई में जो भी जाएगा नहा धो कर जाएगा। यह प्रसाद केवल देसी घी में बनेगा, इसमें और कुछ नहीं डाला होगा। शुद्ध देसी घी का एक भोग होता है। 5 पूड़े 5 पूड़ी और खीर, यह भी सब बाबा के लिए जब होता है, जब बाबा की कथा होती है, बाबा की कथा में बाबा का जन्म हो जाता है, सुबह जो भोग लगता है उसमें यह विशेषकर जरूरी होती है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए 5 पुआ 5 पूरी और खीर ध्यान रखें, ये भोग बाबा को अवश्य लगे। इन पूड़ी और पुआ में से तोड़ करके सभी मिठाई में से एक जगह इकट्ठा कर लें और उसको मिला लें। और उसके बाद में 3 बार इस भोग को लगाया जाता है। मैया के नाम से, गुरु जी के नाम से, गुरु गोरखनाथ के नाम से और जस बाबा की कथा हो रही है उसके नाम से। यह भोग हवन में लगाया जाता है। हवन जब तक कथा होती है, जब तक चलता रहता है, उसमें बार बार कपूर डालते रहना, जिससे कि हवन बंद नहीं हो। घी डालते रहना और सामग्री डालते रहना। ये जन्म की कथा की किताब है, इसको आप पढ़ सकते हो। और अगर बहुत से लोग जोगियों से कराते हैं, किसी को बुला के कराते हैं, भगत को बुला कर कराते हैं, तो आप ऐसे भी करा सकते हैं। अब उसके बाद बाबा की आरती की जाती है। आरती में विशेष कपूर से आरती होनी चाहिए। आरती वही होती है जो बाबा की आरती सब संगत में होते हैं। बाबा तेरी जय हो, बाबा गुरु गोरखनाथ तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हर वीर हो। वो इस पुस्तक में दी होती है। उस आरती को करके सभी शीश झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, सेवा को स्वीकार करने की प्रार्थना करेंगे, अपनी भूल चूक की माफी देंगे। उसके बाद में आप जल का लोटा लेंगे, उसमें बतासा डालेंगे, मीठा डालेंगे और मीठा डालने के बाद में आप उसको किसी पेड़ में डालेंगे। 3 लोटे मैया का, गुरु गोरखनाथ का, जारवीर गोगा जी के नाम से इस पेड़ में डालेंगे। और इस प्रकार से यह पूजा संपन्न होती है। जो हवन में लोटा रखा है वो आपका अलग है, जो नित्य करते जल देते हैं वो आपका अलग है। केवल ये तो कथा के 3 लोटा होते हैं, इसलिए हवन वाले लोटा को अलग डालें किसी वृक्ष में। नित्य नेम वाले लोटा को जो रोजाना करते हैं उसको अलग डालें। इस प्रकार से आप हवन को शांत करें। और इस प्रकार से बाबा की कथा का विधान है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो हमसे पूछ सकते हैं। जय गुरु गोरखनाथ, जय जारवीर गोगा।